चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड के, जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को देखते हुए मैंने एक स्पेशल सीरीज बनाई है, जिसमें मैं करा रहा हूँ सबसे पहले फिजिक्स क्लास 12th की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपी बोर्ड जो है हर साल 7 सेट बनाता है, और ये क्वेश्चन कौन से सन में आया? 2024 में आया और 2023 में आया। अगर किसी के पास 2024 या 23 का पेपर है और उसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा या नहीं है, तो वो ये ना सोचा कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपके पास सातों के सातों सेट हैं तो आप तभी पता लगा पाएंगे कि ये क्वेश्चन 2024 या 2023 में आया हुआ है या नहीं है। मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो अनसोल्व पेपर हैं उन सब का अध्ययन करा और ये की बात पाई कि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल जो पिछले 5 से 7 साल के जो पेपर हैं उन्हीं में से 95% पेपर जो रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कहने का कि जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो 95% पेपर है वो पिछले 5 से 7 सालों में से ही रिपीट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सबका अध्ययन करा और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट की। अभी मैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज करा रहा हूँ, इसके जो कुछ पार्ट है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने में नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, कोई ज्यादा बड़े पार्ट नहीं होते मेरे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन? विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन से सन में आए? देखो, अथवा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुदैर्ध्य भी आ सकता है अक्षीय की जगह, स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2016, 2017, 2018, 2023, 2024। देखो, 18 के बाद 23 में आ गया और फिर 24 में भी आ गया। तो ठीक है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं यही क्वेश्चन है मैं सारे कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो जो इंपोर्टेंट चीज है वो छूट जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं और ना ज्यादा लिखना। ठीक है, जो मेन मेन है बस वही लिखना, उसी पे चलना। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला हम इसका चित्र बनाएंगे। देखो, मान लिया कोई दो बिंदु आवेश है हमारे पास। ठीक है, कोई दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, एक माइनस क्यू है हमारे पास और एक प्लस क्यू है। इनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास? पी है। ठीक है, और जो इनके बीच को, मतलब जो इन्हें दो भागों में बांट रहा है वो बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है टोटल वो कितनी है? 12 है। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक की 12 है तो ये आधे भागों में बटा हुआ, तो यहाँ की कितनी होगी हमारे पास? एल होगी, और यहाँ की भी एल होगी, क्योंकि जब यहाँ की भी एल और यहाँ की भी एल होगी तभी तो ये 12 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? आर है। वो कितनी है? आर है। तो हमारे पास इस टोटल की दूरी कितनी होगी? इस टोटल की दूरी कितनी होगी? देखो, आर तो यहाँ से ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। अगर टोटल की बात करी जाए, आर तो यहाँ तक, इससे उधर उधर कंप्लीट होगी, इधर क्या बचा? एल बचा। ठीक है, तो क्या होगी? आर प्लस एल, इस टोटल की दूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझिए, कुछ समझ में आया तो कमेंट करती हूँ। अब देखो, यहाँ से माइनस, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी निकालनी, तो क्या होगी बताओ? देखो, प्लस क्यू से पी तक की दूरी निकालनी। ठीक है, अब ओ से पी तक की दूरी तो हमारे पास आर है। ठीक है, टोटल की एक्स्ट्रा कितनी इसमें? एल। हमें तो यहाँ तक की चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक की, तो एल माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आर माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी? आर माइनस एल। ठीक है, यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका करते हैं आगे सोल्यूशन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका सोल्यूशन। वो चित्र बना लिया होगा। ठीक है,
उसके बाद लिखेंगे। और जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, सॉरी वैद्युत ध्रुव की परिभाषा है, उसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू, आर्टिकल सिद्ध कर रहे हैं अब इसका, आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव, ठीक है, का फॉर्मूला होगा V1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे R माइनस L, क्योंकि क्या प्लस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के, अब प्लस क्यू से चित्र में देखो, प्लस क्यू से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R माइनस L है। ठीक है, इसलिए हमने दूरी रखी है R माइनस L। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे चलेंगे, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर होगा 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस L। ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूरी R प्लस L होगी, क्योंकि माइनस क्यू से जो P तक की दूरी है वो कितनी है, R प्लस L है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, अब जब ये माइनस है, ठीक है, ये देखो जब ये माइनस है, ऐसा अलग लिख लेंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ ऐसे लिख सकें माइनस के 1/4πε0 के क्यू बटे R प्लस L। ठीक है, लिख लिया। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, अतः P पर परिणामी, परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2, क्या होता है V1 प्लस V2। ठीक है, जब ये V1 प्लस V2 है, इसमें मान रख लेंगे V बराबर V1 की जगह V1 का मान और V2 की जगह V2 का मान। V1 कितना है ये रखेंगे यहाँ 1/4πε0 के क्यू बटे R माइनस L और प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया। ठीक है, V2 का मान ये माइनस के 1/4πε0 के क्यू बटे R प्लस L। ठीक है, ये हो। अब जब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यही कर दो माइनस। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया था, हो गया माइनस। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें देख लो कॉमन क्या चीज आ रही। ठीक है, अब इसमें क्या देख ले, कॉमन क्या चीज आ रही, निकाल लो बाहर। एक तो क्यू ले लो ऊपर से, ठीक है, नीचे से क्या आ जाएगा कॉमन 4πε0 और के। ठीक है, ऊपर से ये नीचे से, ठीक है, दोनों में से। अब क्या बचा, ये V बराबर चल रहा, देख रहा, एक सेकंड दिख भी रहा ना, हाँ दिख रहा बिल्कुल क्लियर। ठीक, तो 1 ये क्या आ गया R माइनस L, R माइनस L, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्यू कॉमन ले लिया, नीचे ये कॉमन आ गया, ये बचा बस सिर्फ। ठीक, माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ऊपर -1 बचा और R प्लस L बचा। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा कि इसे कैसे सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो V बराबर आ जाएगा क्यू बटे 4πε0 के। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा R माइनस L, ये ऐसा कैसा ही, और R प्लस L, ये भी ऐसा कैसा ही। ठीक है, दोनों ऐसे ही, एलसीएम आ गया। अब इसका रूल क्या होता है, इसे इससे भाग देंगे एलसीएम से, तो ये वाला संख्या है जो ये कट जाएगी और क्या आ जाएगी ये वाली संख्या, तो क्या आ जाएगा R प्लस L, और माइनस का चिन्ह चूंकि बीच में है, अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा R माइनस। ठीक है, कुछ ऐसा भी फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, सबके अलग अलग मेथड है, लेकिन ये बात यही है। ठीक है, चलिए अब क्यू बटे 4πε0 के, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस L, माइनस है ये चिन्ह बदल देगा अंदर के, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बटे, अब इसे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसे क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, ये बात आगे समझ। अब क्या करते हैं, देखो ये प्लस का L है, ये भी प्लस का L है, ये माइनस का R है, ये माइनस प्लस का R है, कट गया।
तो क्या बचेगा, v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या बचा, एक एल ये कितने एल हो गए 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या होता है, ये जो एल का मान है, ये जो एल का मान है ये क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, आर्ट्स है, इसलिए इसे एल बराबर 0 मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो जब एल बराबर हो गया 0 और तो क्या हो जाएगा, v बराबर ये जो क्यू है इसे 2l के साथ लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये क्यू इसके साथ ले आओगे, इसके क्या एल के 2l के। ठीक है, क्यू 2l बटे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, नगण्य मान लिया हमें सर। ठीक है, ऐसा साइन लगा कर दिखा देंगे चाहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के इसे लिखते हैं p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि p बराबर होता है Q2L। ठीक है, Q2L, लेकिन यदि क्या हो जाए k बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, यदि लिख देंगे यदि k बराबर 1, यदि k बराबर 1 तब क्या हो जाएगा हमारे पास v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।